फ़िज़िक्स और मैथ बच्चों को डील कर रहा हूँ जी। 9th 10th के बच्चों को फ़िज़िक्स और मैथ पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक्सपीरियंस एफएससी लेवल पे भी है, एफएससी लेवल पे भी बच्चों को पढ़ाया है। तो मेरा आज इस वीडियो का ख़ास मकसद है वो ये है, क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया है और मैं यूट्यूब के लोगों से मुखातब हूँ और मैं अपने सोशल मीडिया के लोगों से मुखातब हूँ। जो फ़िज़िकली क्लास होती है, फ़िज़िकली दोस्त होते हैं, फ़िज़िकली अपने रिश्तेदार होते हैं, उनको तो बंदा अपना इंट्रोडक्शन बाय फेस करवा सकता है, लेकिन इधर जो इंट्रोडक्शन का मेन मकसद है वो यही है, मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरा आज जो यूट्यूब पे आने का मकसद क्या है। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों का एक ख्वाहिश भी थी, काफ़ी सारे दोस्त कहते भी रहते थे, काफ़ी सारे लोगों की जो है वो मतलब एक जिस तरह कहते हैं कि बंदे को खींचा जाने वाला काम या फोर्सेस करने वाला काम वो भी था। आज से कुछ साल पहले मतलब कोरोना के दिनों में मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था। उस वक्त ज़रूरत हुई थी, हम ऑनलाइन लेक्चर देते होते थे क्लासेस को। तो उसमें वो सिर्फ मैंने अपना मकसद उस वक्त यही रखा कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी है, बस काम ख़त्म हो जाना है। मैंने ज़्यादातर उसमें काम नहीं किया और मैंने उसको फिर जैसे कोरोना ख़त्म हुआ, हमारी फिज़िकली क्लास शुरू हुई, तो मैंने उसको क्लोज़ कर दिया, वाइंड अप हो गया वो। मतलब उस पर कोई भी ना लेक्चर वगैरह अपलोड कर सका, ना करता रहा, ना ज़रूरत थी, ना मुझे इतना टाइम मिलता था। अब चूँकि टाइम तो वैसे नहीं है, बिज़ी लाइफ जितना आगे दिन गुजरते जाते हैं, लाइफ इंसान की बिज़ी होती जाती है, लेकिन एक ज़रूरत फ़ील हुई है। वो ज़रूरत इस तरह फ़ील हुई है कि मैं चाहता था कि मेरा भी एक सोशल जो है ना अपना वर्क हो, सोशल सोसाइटी हो, सोशल अपना इंसान का जो है ना वो लिंक हो। और मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो सोशल मीडिया पे थे, जो जिनका एक अपना एक फैमिली रिलेशंस था सोशल मीडिया पे, तो मुझे भी उन्होंने इसरार किया कि सर आप भी आएँ। दोस्त भाई ने मतलब भाई हैं, दोस्त हैं तो वो भाई कहते थे, स्टूडेंट्स हैं तो वो दोस्त सर कहते थे कि सर आप भी आ जाएँ सोशल मीडिया पे, अपना यूट्यूब चैनल बनाएँ, अपना टिकटॉक अकाउंट बनाएँ, अपना फेसबुक अकाउंट बनाएँ। तो दोस्त होते थे तो काफ़ी सारे दोस्तों ने भी यूट्यूब चैनल भी बनाए हुए थे या फेसबुक अकाउंट्स या टिकटॉक अकाउंट्स बनाए हुए थे। तो मुझे उन्होंने बार बार इसरार किया, तो मैं तो पहले मतलब टाइम ना मिलने की वजह से भी था और कुछ वैसे भी जो है ना मैं इस चीज़ को इग्नोर करता था कि शायद इस पे ना टाइम वेस्ट होता है। फिर जब से मैंने बच्चों के सर पे या दोस्तों के सर पे ये चैनल बनाया अपना, मैं इस मरतबा वो चैनल को, पिछले चैनल को जो है ना इग्नोर करने के बाद एक न्यू चैनल बनाया, जो मैंने इस 15 से 20 दिन को अभी स्टार्ट में ही बनाया है। और उस पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ये सोशल अकाउंट्स है, इसको जो है ना वो मैं समझता हूँ कि शायद मेरा ये आज वीडियो बनाने का एक कोई ख़ास मकसद नहीं है, ना ही मुझे इतना ज़रूरत थी। ये आज वीडियो भी मैं उन्हीं लोगों के, उन्हीं दोस्तों के, उन्हीं स्टूडेंट्स के मोहब्बत से बना रहा हूँ, वरना शायद मैं ना बनाता। तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने मुझे वेलकम कहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। उसको आज से 15, 18, 20 दिन हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच से ज़्यादा मुझे अपने उन्होंने वेलकम कहा। और उस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद क्या था, उस पर मैं कौन कौन सी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। देखें, यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मेन मकसद जो अपने बच्चों को फैसिलिटेट करना था। जो वो मेरे बच्चे, वो मेरे स्टूडेंट्स जो क्लास में लेट आते हैं या नहीं आ सकते या छुट्टी करते हैं, जिनको वो लेक्चर जो हम पढ़ चुके होते हैं नहीं मिलता, या वो काफ़ी लेट आते होते हैं, जो हमने 1 चैप्टर 2 चैप्टर 4 चैप्टर किया होते हैं उन तक नहीं पहुंच सकते, या उनको किसी और टीचर्स की शायद वो समझ नहीं आती, या वो चाहते होते हैं कि हम सर से समझें पढ़ें, तो उनके इसरार पे मैंने फिर अपना ये चैनल बनाया। उन्हीं की ज़िद पे कि सर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, हमें वो लेक्चर यूट्यूब पे डिलीवर करें तब ताकि हम आपके पिछले लेक्चर भी देख सकें जो मिस हुए हैं। अक्सर क्लास में तो वो चीज़ दोबारा करवा दी जाती है, लेकिन वो चीज़ जो हम एक सीक्वेंस के साथ एक तरतीब से कराते हैं वो बाद में जब क्लास आगे चल रही हो, बच्चों को पीछे से रिवाइज़ करवाना हो या किसी एक बच्चे को समझाना हो, तो शायद उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो हम एक क्लास को डिलीवर करते हैं या उनको समझाते हैं, तो शायद उनको ये चीज़ कमी फ़ील हुई और उन्होंने फिर मुझे इस चीज़ पे जो है ना इसरार किया कि सर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं जिस पे आप अपना लेक्चर अपलोड करें, फिर हम उनको देखा करेंगे, उनको समझा करेंगे, इसमें हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने उनके इसरार पे, उनकी ज़िद पे मैंने ये फिर चैनल बनाया। और इस चैनल पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लास 9th और 10th के मैथ के लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ और काफ़ी सारे लेक्चर अपलोड हो भी चुके हैं और काफ़ी सारे बच्चों ने इसको पिक किया और काफ़ी सारे बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदा हुआ, जिन्होंने बाद में मुझे थैंक्स के तौर पे, हालांकि थैंक्स कहना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने मुझे खुश कर दिया, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि शायद मेरा चैनल कोई देखेगा या कोई सुनेगा। क्योंकि हर आजकल जो यूट्यूब है या सोशल मीडिया है जिसको हम टिकटॉक कहते हैं, फेसबुक कहते हैं, यूट्यूब कहते हैं, उसमें ना अक्सर
बहुत सारे इक्वाइपमेंट्स की ज़रूरत होती है, और ऐसे ऐसे जो एडिटिंग होती है कि बंदा देख के रह जाते हैं। मैं तो आम सिंपल सा बंदा हूँ, मुझे एडिटिंग करनी भी नहीं आती, मुझे तो सही तरीके से वीडियोस बनाने भी नहीं आते। मैं तो जस्ट जिस तरह आम सिंपल अपना लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया और सेंड कर देता हूँ। तो वो लेक्चर को सेंड करने के बाद मुझे जो रिस्पांस मिला बच्चों का, तो उससे मेरा हौसला बढ़ा, और मैंने चाहा कि मैं दोबारा से अपना मज़ीद काम में बेहतरी लाऊँ। तो मैंने उसमें जो वीडियोस लेक्चर अपलोड किए हैं, उनमें काफ़ी सारे बच्चों को जो है ना उससे फ़ायदा हुआ। बच्चों के पेरेंट्स से, बच्चों ने और दोस्तों ने, काफ़ी सारे ने मुझे जो है ना अप्रिशिएट किया। और इस चैनल पे मैं आप लोगों को बताऊं कि मैथ के लेक्चर्स के अलावा मेरी कोशिश है कि मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अपने तमाम बच्चों के लिए हर वो क्लास का लेक्चर अपलोड कर सकूं, यानी 6 से लेकर 12 तक, 6 से लेकर सेकेंड ईयर तक। मैं पहले तो मेरी कोशिश है कि मैथ के लेक्चर पूरा कर दूं। जैसे ही 6 से लेकर सेकेंड ईयर तक मैथ के लेक्चर पूरे होंगे, उसके साथ ही और उसके बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम तर सब्जेक्ट के, जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर भी मैं कोशिश करता हूँ अपने तमाम दोस्तों से क्या क्या वो लेक्चर मुझे देंगे रिकॉर्ड करके, मैं वो भी उस पर अपलोड कर दूँगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का बाकी भी किसी सब्जेक्ट में मसला है तो वो हल हो जाए। इसके अलावा ये तो था हमारा लेक्चर का मतलब जो काम था वो मैंने बता दिया। इसके अलावा मेरा एक आम रूटीन पे आप लोगों को मैंने बताया कि मेरी ज़िंदगी का एक असूल है कि अपने ज़ाती फ़ैसले मैं खुद करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देता। तो मैं इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को बताऊँ, हाँ, क्योंकि हर एक चीज़ का एक असूल होता है। मेरा ज़िंदगी का एक असूल है कि मैंने लेक्चर भी रिकॉर्ड करके सेंड कर दिया। लेक्चर रिकॉर्ड करने का क्लासरूम का एक अलग माहौल होता है, वैसे स्कूल के अलावा बच्चों के साथ बनने का एक अलग माहौल होता है। तो मैं इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को वैसे अपना ज़ाती व्लॉग भी बना के शेयर करते रहता हूँ अक्सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के लम्हात रिकॉर्ड हों और जो मुझे बाद में खुद देखने को, सुनने को मिले, और मैं अपनी उन लाइफ को देख सकूं कि मैं क्या करता था, कैसा था और क्या अब हूं। तो मैं अपने ज़ाती ज़िंदगी के भी कुछ जो लाइफ मोमेंट हैं वो भी व्लॉग की सूरत में मैं इस पर अपलोड करता रहता हूं। अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बच्चे को, किसी बड़े को, किसी छोटे को अगर इससे कोई प्रॉब्लम्स हो तो काइंडली वो इसको इग्नोर किया करें, क्योंकि ये बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया की दुनिया है, यूट्यूब की दुनिया है, इसमें से हर वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक भी ना हो, और हर वो चीज़ हमें मिलेगी जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। बंदे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसी चीज़ को सर्च करके देखता होता है। तो इसमें मेरा मकसद भी ये यूट्यूब पे आने का ये भी था कि मैं ख़ुद को भी नहीं, क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको अपना जो प्रोफेशन है, अपना जो काम है, खुद इंट्रोड्यूस भी होना चाहिए। हमारा जो काम है ना टीचिंग का काम वैसे तो देखा जाए तो बहुत आसान सहल सा है, लेकिन आजकल जो टीचिंग का शोबा है बहुत बहुत मेहनत का शोबा है। और टीचिंग में पहले दौर में टीचिंग जो शोबा था, टीचिंग जो लाइफ होती थी वो बहुत पुरसुकून इसको तसव्वुर किया जाता था, और बहुत ही इसमें जिस तरह कहते हैं ना कि इंसान को लग्जरी सी लाइफ मिलती थी। लेकिन आजकल की जो टीचिंग लाइफ में, टीचिंग प्रोफेशन टीचिंग में बंदे को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत सारी मेहनत के साथ साथ बंदे को अक्सर ऐसे भी होता है कि बंदे को फिर डिसहार्डनेस भी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा नहीं आया। अक्सर दोस्तों का, अक्सर कोलीग्स का ये भी गिला होता है कि यार आजकल की टीचिंग नहीं रही, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इज़्ज़त नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। आजकल की टीचिंग एक ज़ला से बन कर रह गई है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुतमिन हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं अपने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में टीचिंग के ज़रिए से अल्लाह पाक ने बहुत कुछ नवाजा है, और मेरी रिस्पेक्ट, मेरी इज़्ज़त, मैं कुछ भी नहीं था जो अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है। ये मेरी माँ बाप की दुआओं का सदका है, और मेरे अपनों के दुआओं का समर है, और मुझे अल्लाह पाक की तरफ से दिया हुआ एक तोहफ़ा है जो मैं आज लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों या कोई भी हो, रिस्पेक्ट हमेशा वही करता होता है जिसको आप रिस्पेक्ट देंगे। इज़्ज़त हमेशा वही करता है जिसको आप इज़्ज़त देंगे, क्योंकि अगर मैं किसी को ओए तोए करके बुलाऊंगा तो मुझे दूसरा भी उससे बढ़ के ही मतलब अलक़ाबात से नवाजेगा। इसलिए सबसे पहले अगर इज़्ज़त करवानी है तो दूसरों की इज़्ज़त करना सीखें। मैं अपने तमाम दोस्तों को भी यही कहता रहता हूँ, अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी यही कहता रहता हूँ, बड़ा हो छोटा हो अदब के साथ उसको पेश आएँ, और उम्मीद रखें अगर आप उसकी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, अदब कर रहे हैं तो फिर उम्मीद रखें कि वो भी आपकी इज़्ज़त करेगा। अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो फिर रिस्पेक्ट की उम्मीद ना रखें। तो ये होता है मतलब इज़्ज़त जो इंसान, क्योंकि इज़्ज़त एक बहुत भारी और बड़ी कीमती चीज़ है, और ये हर किसी के पास नहीं होती, उस इंसान के पास होती है, या वो इंसान कर सकता है रिस्पेक्ट या इज़्ज़त या दे सकता है जिसकी खुद की कोई इज़्ज़त हो। तो ये तो था मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद। अब एक सवाल और भी था बच्चों का कि सर आप अपना जो लेक्चर है वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, माशाल्लाह इतना प्यारा होता है। लेकिन मैं बड़ा शायद अपने लेक्चर को देख के मैं
जैसा कहते हैं ना, अक्सर सोचता भी हूँ कि पता नहीं इसको कोई देखता भी होगा कि नहीं देखता होगा, या मेरा लेक्चर को सुनता भी होगा कि नहीं सुनता होगा, क्योंकि मेरे पास ना वो इतना अच्छा मोबाइल है, ना मेरे पास वो शायद एडिटिंग वाला प्रोसेस है कि मैं मोबाइल अच्छा हो, जिसमें से कैमरा अच्छा हो, जिसकी मैं एडिटिंग करके दोबारा बच्चों को सेंड कर सकूँ। मैंने सिंपल सा ऐसे मोबाइल है, सिंपल से मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो भी ऐसे बनाता हूँ कि मेरी लिखाई भी पूरी सुरी है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं लिखता भी जब हूँ तो वो कीड़े छोड़ता हूँ। जो पहले सवाल लिखा होता है वो मैं अपनी सिस्टर्स को कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऐसे की हुई है उन्होंने, अभी वो घर बैठी है। मैं उनको कहता हूँ वो सवाल क्वेश्चन जो है वो मैं उनको लिख देता हूँ, हल कर देता हूँ, वो वाइट बोर्ड पर लिखती हैं, बाद में मैं रिकॉर्ड करता हूँ। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि टाइम बच जाता है, पहला लिखा हुआ क्वेश्चन मैं आगे समझाता हूँ, टाइम बच जाता है। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरी राइटिंग इतनी डल है, मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे हैं भी सही क्लास में समझो हैं, या मेरे पास हैं, या यूट्यूब पे हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, तो वो ऐसे ही वीडियो है स्किप करके या उसको छोड़ के चले जाएँ। इसलिए पहले क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था वो कोरोना का, वो तो ख़त्म हो गया, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। क्लास का एक्सपीरियंस जो है वो 10 साल का है पढ़ाने का, 10 से 12 साल का, लेकिन वीडियो लेक्चर का ये दूसरा एक्सपीरियंस है मेरा। पहले में मैंने चंद माह, 1-2 माह मैंने वो कुछ लेक्चर्स जो थे वो रिकॉर्ड किए थे और सेंड किए थे बच्चों को। अब मैं सिर्फ यूट्यूब के चैनल के लिए अपना जो है लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना मैं किसी क्लास को भेज रहा हूँ, ना मेरा कोई जो है ना ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसेस चल रहा है। मैं जस्ट यूट्यूब चैनल के लिए लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ, उसको माड़ा मोटा ऐसा जिस तरह कहते हैं ना कि बस अंधाधुंध भागते भागते फेंक दी वीडियो, तो वो फेंक देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी जो बच्चे हैं जिनको ज़रूरत होती है वो देख लेते हैं, और कोई इसमें मेरा क्लास का या स्कूल का कोई इंटरफेयर नहीं है। मैं स्कूल के अलावा अपना एक घर में क्लासरूम बनाया हुआ है, और घर में क्लासरूम बनाने से मुराद ये भी नहीं है कि बड़ा स्टूडियो है, नहीं, एक सिंपल सा कमरा है जी। सिंपल से कमरे में मैंने 2-3 लाइट्स लगाई हुई हैं, मतलब कि लाइट्स लगा के वाइट बोर्ड लगाया हुआ है, वाइट बोर्ड लगा के बस उसमें क्वेश्चन वगैरह लिख देता हूँ। अक्सर कभी कभी ऐसे भी होता है, मैं दिन को नहीं रिकॉर्ड करता लेक्चर, क्योंकि दिन को टाइम नहीं मिलता, स्कूल होता है, अकेडमीज होती है, ट्यूशन होता है, वो चलते चलाते 9:30 8-9 बज जाते हैं, आपसे आते हुए खाना खाते हैं, फिर तो वैसे बंदे के ना जिस तरह कहते हैं कि मत भरी होती है, दिल नहीं कर रहा होता कि कोई और काम करें, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि जो एक काम प्रोसेस एक सीरीज़ स्टार्ट की हो वो मैं एंड कर सकूं। तो मैं अक्सर रात के 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, या 3-3 बजे तक भी मैं अपना ये जो वीडियो लेक्चर वाला काम है ये कंप्लीट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, और अक्सर सेंड करते हुए, अपलोड करते हुए तो सुबह भी हो जाती है। और माशाल्लाह आपको जितना मैंने पहले बताया कि मेरा जो लोकल एरिया है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ सिग्नल का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। सिग्नल भी जो है ना वो नहीं होती, इतना जल्दी वीडियो अपलोड भी नहीं होती। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी इन यूट्यूब फैमिली से जुड़ा रहूँ, और यूट्यूब फैमिली से मैं जो है ना कुछ सीख सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मज़ीद मेरी कोशिश है कि मैं सीखता रहूँ। आप सब दोस्तों का, सब बच्चों का, सब बड़ों का, सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मेरी वीडियोस को देखने और सुनने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आप लोगों को बहुत दिल से जिस तरह कहना, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सब लोगों का। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये जिस तरह कहते हैं इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू दिया आप लोगों को, आप सब लोगों को मैं इंटरव्यू देने का मकसद को ख़ास नहीं है, कोई जॉब हासिल नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, और ना ही मुझे इंटरव्यू के बाद कहीं मुझे कोई ये ख्वाहिश है या ये जो है ना ज़रूरत है कि मुझे लॉटरी लग जानी है। नहीं, मेरा इंटरव्यू देने का ख़ास मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मेरे बारे में कुछ पता हो, नॉलेज हो, और यूट्यूब पे आने का आज का ये ख़ास मकसद था। और इस तरह मैं इस चैनल पे आप लोगों को यूट्यूब के ज़रिए से 9th 10th के लेक्चर्स भी मिलेंगे, रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा हूँ। 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स लेक्चर मेरे ही होंगे इंशाल्लाह, मैं आप लोगों को डिलीवर करता रहूँगा। और इसके अलावा मैंने जैसा बताया कि मैं कुछ व्लॉग्स भी बनाता बनाता रहूँगा। और अगर आप लोगों को अच्छे ना लगे तो कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को फिर भी दिल से खैर मकदम कहता हूँ। कोई कमेंट्स में कुछ भी कह दे तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि एक जो होते हैं ना वो बुरा लगने वाली हिस्स वो ख़त्म कर दिया है। जो कोई कुछ कह रहा है, जैसा कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम, वो हर बंदे की एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी है। हम किसी को किसी तरह से कोई उसके ऊपर जो है ना बंदिश या उसके ऊपर कोई सख्ती नहीं है। हर बंदे को अल्लाह पाक ने ज़ुबान भी दी है, आँखें भी दी हैं, कान भी दिए हैं, हर बंदा सुनता भी है, देखता भी है, कहता भी है। जो कुछ कोई बोलता है तो मोस्ट वेलकम। मुझे आप लोगों के हर कमेंट्स पे सर तस्लीम खम करूँगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।